हाय गाइज, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ योर बुक लिस्ट। और आज हम लोग इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ माइनर सब्जेक्ट। मैं 4 मेजर सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ कि उसमें आप क्या रेफर कर सकते हो। पूरे बहुत एलैबोरेटिवली जो है मैंने उसमें डिस्कस किया है। और आज हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट एज अ माइनर सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को उसके लिए क्या बुक लिस्ट जो है फॉलो अप करनी चाहिए। अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, यू कैन गो टू द हाईलाइट्स ऑफ योर इंस्टाग्राम और योर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने उसमें सारा कुछ जो है आपका अपलोड किया हुआ है आपकी अलग से बुक रिसोर्सेज के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले जब आपका 2013 के अंदर यूपीएससी और आईएफएस का पेपर जो है आपका कोलैबोरेट हुआ था, इकट्ठा हुआ था, उसके बाद एक काफ़ी अच्छा चंक जो है हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट का पूछा जाता है, राइट, प्रीलिम्स के अंदर। एंड विल बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अभी तक जो है, पहले ये बहुत अंडरस्टेटमेंट होता था, बट नाउ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, माइनर। सो गाइस, ये एनवायरनमेंट जो पार्ट है, आप इसको बिल्कुल भी जो है लाइटली नहीं ले सकते। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से 25 to 40 क्वेश्चंस के आसपास जो है, अगर ज्योग्राफी को भी मिला दे तो अप्रॉक्स इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इट इज़ नियर अबाउट योर कट ऑफ इन योर जनरल कैटेगरी। तो ऑफ कोर्स ये आपका बिल्कुल भी लाइटली लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है। गाइस, जितने भी माइनर होंगे इनके सबकी अप्रोच डिफरेंट होगी। आज जो हम एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ना आप लोगों ने आपने डिकोड कर लेना पूरे सिलेबस को। जस्ट राइट डाउन दोज टॉपिक्स और टेक आउट द प्रिंट आउट। क्या टॉपिक्स फॉल करते हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर, जस्ट गिव दैट। जो बेसिक हैं आपके क्लाइमेट चेंज से, मे बी प्लेसेस एंड न्यूज़ ऑल्सो आप इसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि जब आप कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि इट इज़ बीइंग श्रिंक्ड, तो वो कहाँ पे है, तो ऐसी कभी आपकी कोई आ जाती है, प्लेस आ जाती है, तो वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी जो टॉपिक्स हैं उनको जोट डाउन करो। जो सबके पास अपने अपने सोर्सेज हो सकते हैं गाइस, मे बी आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हो या कुछ भी है। हमारे पास एक लिस्ट है, आई एम अटैचिंग द लिंक हेयर। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है आपका पूरा सिलेबस, जो कि हम लोग अकेडमी में भी बच्चों को जनरली यही फॉलो करते हैं, जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं एंड इवन जो मटेरियल बनाते हैं। सो गाइज, आप लोग इस मटेरियल को रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास किसी और सोर्स से अगर आपके पास टॉपिक्स हैं, देन इट इज़ वेल एंड गुड। डोंट रश इनटू कि मैंने कुछ नया दे दिया तो आप उसको फॉलो करने लग पड़ो। अगर आपके पास नहीं है, देन यू कैन फॉलो दिस लिंक और उसको जो है इस लिस्ट के अंदर से सारे टॉपिक्स जो हैं आप अच्छे से देखना शुरू कर दो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और मुझे कल दिन को क्या क्या तैयार करना है। इवन एनालाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर प्री एंड योर मेंस, और उसको भी जोट डाउन कर लो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आगे लिखनी है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देता है गाइज माइनर सब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली इतने मेजर्स माइनर इतने इंपॉर्टेंट माइनर सब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ एनवायरनमेंट। सेग्रीगेशन से गए, जब आप टॉपिक्स लिख लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी ना, आप जो अभी लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं उनके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस निकाल के देखो इन्वायरमेंट के, और उसको भी जोट डाउन करो। बिकॉज आपका बेसिक जो है कवर अप हो चुका है जब आप एनसीईआरटी आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो काफ़ी आपका वो चीज़ कवर अप हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू। एक बार ये डिकोड करोगे सिलेबस को, थिंग्स विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और जितना ऑर्गेनाइज्ड आपका खुद का माइंड रहेगा, उतनी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी और उतनी अच्छे से रिवीजन होगी गाइज। सो दिस इज़ टू बी फॉर श्योर गाइज। अपने दिमाग को जितना ऑर्गेनाइज करोगे उतना अच्छा होगा प्रिपरेशन के अंदर, राइट। सो आई एम गिविंग द लिंक हेयर अगेन फॉर योर ऑर्गेनाइज सिलेबस। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव एनी सोर्स, कम्प्लीटली ट्रस्ट दिस वन। आपको बहुत सारे टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। One book that you can follow for your, one book that you have to follow your for your environment, that is of course जो 90% लोग फॉलो कर रहे हैं, that is your शंकर IS। आप शंकर IS की बुक जो है फॉलो कर सकते हो एनवायरनमेंट के लिए। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो अब आप अपने आप को रेडी कर चुके हो गाइस। जब आपने 2-4 दिन लगाए हैं, जितना भी आपको टाइम लगेगा डिकोड करने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स और मेंस के जब आपने देख लिए, तो दैट विल हेल्प यू कि आपने उस बुक में से एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। एंड गाइज, आपको दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स के साथ फॉलो अप करनी पड़ेगी अबाउट द न्यूज़ कि कौन सी आ रही है। दैट इज़ योर अबाउट योर एनिमल्स, किसी का वनरेबल स्टेटस चेंज हो रहा है, IUCN स्टेटस चेंज हो रहा है, मे बी दैट लेक इज़ इन टू द न्यूज़, वो श्रिंक हो रही है ना। इट कैन बी एनी थिंग गाइज। वो आप लोगों को करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस योर शंकर IS इज़ द लूप होल फॉर योर एनवायरनमेंट वन।
करंट अफेयर्स जो है दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर इन्वायरमेंट पोर्शन। दो आपका पूरा करंट अफेयर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गाइज आपका जब आप रिवीजन में भी करते हैं ना, रिवाइज करते हैं जब अपने करंट अफेयर्स को, मेक श्योर कि आप जो 1 कर रहे हो आप एटलीस्ट 2 और 3 करो फॉर योर इन्वायरमेंट 1, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं, 25 to 40 क्वेश्चन। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा गाइज इन क्रैकिंग योर प्रीलिम्स एंड योर मेंस। ऑफ कोर्स आपको मार्क्स फेचिंग रहेगा। एंड गाइज नेक्स्ट, इन केस अगर आपने नहीं फॉलो किया था लर्न बाय मैप्स तो आप ये फॉलो कर सकते हो। एडिशनली अगर आपने लर्न बाय मैप्स अगर परचेज़ किया है हमारे साथ, तो गाइज आप लोगों को उसमें बेसिक से लेकर करंट अफेयर से लेकर आपको अपडेशंस तक मिलती हैं। आपकी जो मंथली मैगजीन्स आपको आती हैं तो एवरीडे करंट अफेयर्स हम उसमें से उठाते हैं, तो आपको वो मोर देन सफिशेंट होता है गाइज। जब आप ऑल परचेज करते हो तो आपको मंथली मैगजीन इन केस गाइज आपने, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने एलबीएम परचेज किया है तो आप एक बार ये शंकर आयस पढ़ के, ऑफ कोर्स टॉपिक्स तो आप सेग्रीगेट करोगे, जोट डाउन करोगे, उसके बाद एक बार शंकर आयस पढ़ के सीधे आप लोग जो जंप कर सकते हो दैट इज़ ऑन योर एलबीएम। मैं स्किप करने के लिए क्यों नहीं बोल रही, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बुक नहीं रेफर करूँगी आपके माइनर सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी, बट एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गाइज। आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क कि आप जो है इसको बिल्कुल भी लाइटली लो। तो एक बार शंकर आयस पढ़ के गो टू योर लर्न बाय मैप्स और उसको अच्छे से रिवाइज कर दो, और उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को मिल जाता है, बहुत सॉर्टेड मिल जाता है, आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं, उसके साथ जो भी एनिमल उस टाइम पे न्यूज़ में होता है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, तो एक बहुत अच्छे से ढंग से दिया हुआ है, तो उसमें रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस आपको जो ऑल परचेज करते हैं तो करंट अफेयर्स आता है, तो उसके अंदर आप जो है एनवायरनमेंट पार्ट पढ़ सकते हो गाइज, और वो भी अच्छे से जो है रिवाइज करो। बाकी आप करंट अफेयर्स जैसे भी पढ़ रहे हो बाकी बच्चे पढ़ो, हमारे वाले जो है ऑल के। सो गाइज जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है माइनर्स के अंदर, इट इज़ द बेस्ट सेलिंग मटेरियल, बिकॉज गाइज इसमें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड चीज़ें दी हुई हैं, और जो आपके टॉपिक्स मैंने बताया है कि आप डिकोड करो वो सब कुछ एज इट इज़ है और बहुत क्रक्स फॉर्म में है, तो उसको रिवाइज करना बहुत ईजी होता है, और लर्न बाय मैप्स की यही खासियत है। सो आई विल गिव यू अ ओवरलुक कि ये कैसा दिखता है इन द नेक्स्ट स्टोरी। इसमें जितने भी प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं गाइज वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो माइक से रिलेटेड है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे है, कोप जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट गाइज। कन्वेंशंस रहती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फ्यूल्स हो गए हमारे, साइकिल्स हो गए सारे, दैट इज़ इंक्लूडेड, इंपॉर्टेंट रिजर्व्स एंड प्लेसेस एंड न्यूज़ जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में डिस्कस किया था। तो गाइज आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम अटैचिंग द नेक्स्ट स्टोरी, आप उसमें देख सकते हो कि हाउ योर इन्वायरमेंट पोर्शन इज़ लाइक। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो।